हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लैमराइज। हम लोग क्राय द पीकॉक पढ़ रहे थे बाय रीता देसाई विच वाज पब्लिश्ड इन 1963 एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द समरी नाउ विल स्टार्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस। चलिए मूव ऑन करते हैं पहले क्वेश्चन पर। उससे पहले ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। अनीता देसाई वन द साहित्य अकादमी अवार्ड इन फॉर, ये थोड़ा सा क्वेश्चन के टाइपिंग एरर हो गया है ना, अकेडमी अवार्ड फॉर विच ऑफ अ नॉवल। तो ये इन्हें मिला था फायर ऑन द माउंटेन के लिए, ठीक है। ये मिला था 1978 में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्राय द पीकॉक वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1963। क्राय द पीकॉक इज अ हिस्टोरिकल नॉवल, साइकिक नॉवल, एथिकल नॉवल और रिलीजियस नॉवल। तो हमें पता है कि माया की जो मेंटल स्टेट है, उसका जो साइकोलॉजिकल स्टेट है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो ये हो जा रहा है साइकिक नॉवल, ठीक है। हिस्टोरिकल नॉवल वो होता है जिसमें हिस्ट्री के बारे में बात होती है। एथिकल नॉवल वो होता है जहाँ पे कि मॉरल्स के बारे में बात होती है, सही गलत के बारे में बात होती है। और रिलीजियस मूवमेंट नॉवल वो होता है जिसमें किसी रिलीजन को लेकर बातें बताई गई होती है। क्राय द पीकॉक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पार्ट 1, 2 और 3 है, जिसमें कि पास्ट, फर्स्ट और थर्ड जो है वो बहुत ही छोटे पार्ट हैं, और पार्ट 2 7 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इन क्राय द पीकॉक बाय रीता देसाई यूजेस, और रीता देसाई इसमें कौन सा जो है कि नैरेटिव टेक्निक यूज करती है, तो इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नैरेटिव टेक्निक को यूज करते हैं, ठीक है। एक होता है एपिस्टोलरी टेक्निक। एपिस्टोलरी टेक्निक क्या होता है, देखिए एक वर्ड होता है एपिसल। एपिसल वर्ड का मतलब होता है लेटर। तो जहाँ भी स्टोरी का प्लॉट है वो लेटर के फॉर्म में आगे प्रोग्रेस कर रहा है। मतलब आप मुझे लेटर लिख रहे हैं, कोई और किसी को लेटर लिख रहा है, मतलब कि जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में लेटर्स के थ्रू स्टोरी को फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो होता है एपिस्टोलरी टेक्निक। उसके बाद होता है मैजिक रियलिज्म, रियलिटी और मैजिक, है ना। जहाँ पे ये दोनों एलिमेंट होते हैं, मतलब कुछ फिक्शन भी होगा, कुछ इमेजिनेटिव चीज़ें भी होंगी, है ना, कुछ मैजिक जैसे एलिमेंट भी होते हैं, वो हो जाता है मैजिक रियलिज्म। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हमें पता है कि किसी के माइंड में जो थॉट्स का फ्लो होता है, आइडिया, वो एक लीनियर फ्लो नहीं होता है। तो वो एक बहुत ही फ्रेगमेंटेड फ्लो होता है। कोई कुछ सोच रहे हैं एक मोमेंट पे, उसके नेक्स्ट मोमेंट पे या कोई दूसरी चीज़ सोच रहे हैं, तो पंक्चुएशन का यहाँ पर यूज़ नहीं होता है जब हम इसको लिखते हैं। इस तरह की टेक्निक होती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और उसी टेक्निक का जो यूज़ है वो अनीता देसाई ने क्राय द पीकॉक नॉवल में किया है। इसके बाद आता है द प्रोटैगनिस्ट इन क्राय द पीकॉक इज, तो प्रोटैगनिस्ट इसमें हमें पता है हमारी माया है, जिनका कि साइकोलॉजिकल सेट इस नॉवल में एक्सप्रेस किया गया है। नेम ऑफ माया's pet dog was, we all know it was Toto. Next question. The title Cry the Peacock is suggestive of Maya's predicament for her loveless marriage, Gautam's predicament for his loveless marriage, Leela's cry of love and understanding, and Neela's love for love. देखिए नीला तो उसमें कुछ था ही नहीं, हाँ प्यार के बारे में उसकी वेडिंग का इतना पता है कि अनहैप्पी वेडिंग थी, ठीक है। लीला भी अपनी शादी से खुश थी, मतलब खुश एज़ इन कि उसने खुद ने एक्सेप्ट किया था अपना फेट, है ना। उसे पता थी कि उसके जो हस्बैंड है वो शुगर प्रोसेस से सफ़र कर रहे हैं। गौतम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्यार से, गौतम बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान था। तो ऑप्शन बच जाता है हमारा माया's predicament और हर लवलेस मैरिज, माया की जो सफरिंग्स थी, है ना। टोटो डाइड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ये स्टार्टिंग वाले चैप्टर में ही हमें पता चल जाता है। हू टेक्स अवे द कॉर्प्स ऑफ द डेड टोटो, टोटो की डेड कॉर्प्स को कौन ले जाता है। म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट। तो पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे उसकी डेड बॉडी को ले जाता है। डेथ ऑफ टोटो सिम्बलाइजेस प्रेजेंस ऑफ डेथ इन ह्यूमन लाइफ, ग्रीफ ऑफ सेपरेशन, लव टुवर्ड्स पेट एनिमल्स, इमेच्योर डेथ ऑफ टोटो। तो देखिए टोटो की डेथ से क्या होता है, दुख होता है किसको, माया को, बिकॉज माया उसको एज अ बीवी कंसिडर करती थी, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। माया कंपेयर्ड हर रिलेशनशिप विद टोटो एज अ कॉमन रिलेशनशिप, नहीं। फिश रिलेटेड टू वाटर, नहीं। चाइल्ड मदर रिलेशनशिप, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माया बिकॉज उसके कोई बच्चा नहीं था, तो वो टोटो को अपने बीबी की तरह कंसिडर करती थी। हु इज ग्रेटली हॉन्टेड बाय द एस्ट्रोलॉजिस्ट प्रोफेसी, हमें पता है जो अल्बिनो प्रोफेसर था उसकी अल्बिनो मैजिशियन था, उसकी प्रोफेसी से माया जो है वो हॉन्टेड थी। Who acted quietly like a surgeon's knife at work in the cry of Pecan, in Cry the Pecan? देखिए गौतम जो है वो एक एडवोकेट होते हैं और वो अपने काम को बहुत ही ध्यान से, बड़ी तल्लीनता से करते हैं, बहुत ही फोकस्ड होकर करते हैं। और सर्जन्स नाइफ
जो एक फ्रेज है ये इसी के लिए यूज होता है, क्योंकि जब सर्जन होता है, वो जब नाइफ का यूज कर रहा होता है, जब वो ऑपरेशन कर रहा होता है, तो बहुत ही ध्यान से वो उसका इस्तेमाल करता है ना। तो उसी के लिए गौतम के काम के लिए, गौतम की अटेंशन और उसके फोकस के लिए ये फ्रेज यूज किया गया है। माया इज डिस्क्राइब्ड एज अ डॉटर ऑफ द हाउस इन लखनऊ। माया, ये हमारे थर्ड एक्ट में पता चलता है, माया लखनऊ की बेटी थी। हु इज डिस्क्राइब्ड द पेशेंट ऑफ फादर फिक्सेशन इन द क्राई द पिकॉक। माया जो है वो अपने फादर को मिस करती है और वो चाहती है कि गौतम भी उसको उसके फादर की तरह ही उसकी अटेंशन उसको अटेंशन दे या उसको प्यार करे। तो फादर फिक्सेशन ये एक टर्म है जो फ्रॉइड ने दिया था, एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे फ्रॉइड। उसका जो पेशेंट है वो कौन है? माया है, ठीक है। वो अपने हस्बैंड में अपने फादर की सर्च कर रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेम माया? माया का मतलब क्या वेल्थ होता है, धन संपदा, इल्यूजन, या फिर पेट, या फिर इनोसेंट? इनोसेंट या इनोसेंस कह लीजिए इसको, सेंस। देखिए इसका जो मीनिंग है माया का वो होता है इल्यूजन, मतलब भ्रम भ्रांति, है ना, जो असल में नहीं है और हमें लगता है कि असल में है, वो तरह का मोह माया है। हु इज मायाज हस्बैंड? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। गौतम वॉज मायाज हस्बैंड। बाय प्रोफेशन गौतम इज अ लॉयर। पहला ही ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। हु पैम्पर्ड माया दैट लाइफ इज अ फेरी टेल। माया को ऐसे किसने पैम्पर किया? पैम्पर का मतलब होता है एक्सट्रीम लव, है ना, किसी को बहुत ही प्यार से रखना है। तो ऐसा किसने किया? माया के फादर। जैसे कि लाइफ क्या हो, एक परियों की कहानी हो, है? गौतम ब्रॉट डैश ऑफ माई कलर फॉर माया। गौतम माया के लिए क्या लेके आया? एक कैच लेके आया, वो वाइट कलर की। Who is described as a pragmatic, rational and utilitarian advocate in Cry the Paper? देखिए एडवोकेट ही इसमें एक है, जो कौन है? गौतम है। अब बात आ जाती है प्रैग्मेटिक, रेशनल और यूटिलिटेरियन की। तो प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल, व्यवहारिक चीजों को जो ध्यान में लेकर चले। रेशनल मतलब लॉजिकल, तार्किक जो। और यूटिलिटेरियन मतलब उपयोगितावादी, जो कि चीजों का किसका कितना यूज है उसके अकॉर्डिंग उसको उसकी वैल्यू करे। तो इमोशंस का उसे लगता है कि कोई खास यूज है नहीं, तो उनकी वैल्यू ज्यादा वो नहीं करता है। Who predicted that either Maya or Gautam will die after 4 years of their marriage? किसने प्रेडिक्ट किया था ये? अल्बिनो द मजिशियन ने ये प्रेडिक्शन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कंसोल माया a couplet was quoted by Gautam in उर्दू। वो जो कपलेट थी ना कि क्या हो अगर सभी तारे जो है वो दिल हो, है ना, मुझे एक दिल दो जो कि दुख सहने के काबिल हो, समथिंग समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ कपलेट जो था वो अ, गौतम ने रिसाइट किया था माया के लिए। वेयर डिड द सिख पामिस्ट मेट विद माया एंड गौतम? जो सिख पामिस्ट था, है ना, वो माया और गौतम को कहाँ मिला था? एट मेजर खालसा। ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द आंसर। हु इज द इमेज ऑफ अटैचमेंट इन क्राई द पीकॉक? अटैचमेंट की इमेज कौन है जिसको बहुत ज्यादा अटैच्ड है अपने हस्बैंड से, वो चाहती है कि उसके हस्बैंड से प्यार करे, वो कौन है? माया इज द इमेज ऑफ अटैचमेंट इन क्राई द पीकॉक। नेक्स्ट। हु इज द इमेज ऑफ डिटैचमेंट इन क्राई द पीकॉक? डिटैचमेंट की इमेज कौन है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बहुत ही इमोशनल है, वो कौन है? वो है हमारे मिस्टर गौतम, एडवोकेट मिस्टर गौतम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु एसोसिएट्स हरसेल्फ विद द पीकॉक्स इन क्राई द पीकॉक? देखिए नॉवल की जो प्रोटैगनिस्ट है माया, वो ही खुद को जो है पीकॉक से एसोसिएट करती है। व्हाट डज द वर्ड राधा कृष्णा रिफ्लेक्ट फॉर माया? राधा कृष्णा क्या रिफ्लेक्ट करता है? रिचनेस ऑफ लक। देखिए लक रिलेटेड कोई बात हमारी इसमें होती ही नहीं है। सॉलिट्यूड ऑफ टाइम, इससे भी रिलेटेड हमारी कोई बात नहीं होती है। रियलिज्म ऑफ डेथ एंड ट्रुथ ऑफ लाइफ। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा, रियलिज्म ऑफ डेथ। जैसे ही वो राधा कृष्ण भजन सुनती है, वो डेथ के बारे में सोचने लगती है। इनफैक्ट जो भी चीज़ें वो देखती है अपने आसपास में, अपने सराउंडिंग्स में, वो सब उसे डेथ की ही याद दिलाती है। और इट्स द नेम ऑफ माय फ्रेंड हु हैड ऑल कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। माया की उस दोस्त का नाम क्या था जिसके जीवन में सारे कंफर्ट्स थे? यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पॉम, लीला, नीला और मिसेस लाल। देखिए हमने ये अपनी समरी में डिस्कस नहीं किया, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, कई बार हम कवर नहीं कर पाते हैं। तो नीला तो उसकी जो है सिस्टर इन लॉ थी, ये ऑप्शन कट हो गया। मिसेस लाल से उसका कोई ऐसा खास रिश्ता था नहीं। अब बचते हैं 2 ऑप्शंस, पॉम और लीला। लीला सफ़र कर रही थी क्योंकि उसके पति को, उसके हस्बैंड को ट्यूबरक्लोसिस था। तो यहाँ पे कम्फर्ट्स तो उसकी लाइफ में थे ही नहीं, है ना? ऑप्शन बच जाता है हमारा पॉम।
माया वांटेड टू विजिट प्लेस ऑफ साउथ टू सी। माया साउथ इंडिया क्यों जाना चाहती थी? एक बीच देखने, कथकली डांस देखने, हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने या नेचर का पिक्चर देखने, एक सीनरी देखने, मतलब नेचर को देखने। ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा, कथकली डांस देखने। इस पर कि गौतम क्या रिप्लाई करता है कि आप विंटर्स तक वेट कर लीजिए और कोई भी कथकली पार्टी जो है कि टेली में ही आएगी, तब हम लोग कथकली डांस देख सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ मायाज ब्रदर? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। अर्जुन वाज द नेम ऑफ मायाज ब्रदर। वेयर डज मायाज ब्रदर गो टू शेप हिज आइडेंटिटी एंड फेट? अपना लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, अपना फ्यूचर शेप करने के लिए वो कहाँ जाता है? वो जाता है अमेरिका, है ना? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Who believed will cry the peacock that love is without any ambition, without any desire? ये कौन इसके ऐसे थॉट्स होते हैं कि प्यार जो है उसका कोई उसमें कुछ हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, विदाउट एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए। तो देखिए, माया तो अपने पति से एक्सपेक्ट करती है कि उसका पति उसे अटेंशन दे, है ना? वो घर पे कोई काम भी नहीं है उसके पास, वो ओवरथिंक करती रहती है। गौतम अपने काम में ही बिजी रहता है। नीला के बारे में ऐसे कोई बातें आती नहीं है। तो लीला जो है हमारे को राइट आंसर इसमें हो जाएगा, बिकॉज़ लीला सफ़र कर रही है अपने रिलेशनशिप में, फिर भी वो खुश है। वो, है ना? अपने पति इस तरह वो टीवी से सफ़र कर रहा है, फिर भी उसकी केयर कर रही है, उसको अटेंशन दे रही है। और ये जानते हुए कि उसका पति टीवी से सफ़र कर रहा है, उसने उससे शादी करना चुना। हू वाज़ लीला? लीला कौन थी? लीला थी फ्रेंड ऑफ माया। ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द आंसर। हू अमंग द फॉलोइंग वाज़ अफ्लिक्टेड विद ट्यूबरक्लोसिस? ट्यूबरक्लोसिस किसको हो रखा था? ट्यूबरक्लोसिस किसको हुआ था? लीलाज़ हस्बैंड। ऑप्शन नंबर 3। हू अमंग द फॉलोइंग इज अफ्रेड ऑफ लिजर्ड्स? लिजर्ड से किसको डर लगता है? लिजर्ड से माया को डर लगता है। जब वो ओवरथिंक कर रही होती है और डेजर्ट के बारे में सोचती है, वहां पे सोचती है कि वहां पर रेड्स होंगे, वहां पर लिजर्ड्स होंगे, ठीक है? तो अब उसको डर लगता है। हु इज द ब्रदर ऑफ माया इन द नॉवल? ठीक है, ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है। अर्जुन इज द आंसर। अकॉर्डिंग टू माया, अर्जुन वॉज सेंसिटिव, रेबेल, अफेक्शनेट, ओबीडिएंट। तो अर्जुन कौन था? एक रेबेल था। देखिए, यहाँ पे रेबेल दो तरह से यूज होता है। एक रेबेल होता है नाउन, ठीक है? एक होता है रिबेल, एक होता है रेबेल, एक होता है रिबेल। ये होता है वर्ब, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन में अंतर हो जाता है। ये होता है रिबेल, ये हो जाता है रिबेल। हाँ, नाउन और वर्ब के साथ-साथ इसका जिस तरह यूज़ होता है, उस तरह प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आ जाता है। अर्जुन इनवाइटेड माया एंड गौतम टू स्पेंड देयर वेकेशन एट न्यूयॉर्क। अमेरिका में भी कहाँ पर? स्पेसिफिक सिटी न्यूयॉर्क। मोहम्मद एंड धोबी's son हरी आर द फ्रेंड्स ऑफ अर्जुन। देखिए, मैंने बताया था पढ़ाते टाइम भी, जो लोअर स्ट्रेटा के लोग होते थे, लोअर क्लास लोग होते थे, वो अर्जुन के दोस्त होते थे, क्योंकि उसको अपनी प्रिविलेज लाइफ से प्रॉब्लम्स थी, उसे अपनी वेल्थ से प्रॉब्लम्स थी। पीकॉक को क्या पसंद होता है? पीकॉक को रेन पसंद होती है। हु स्टार्टेड टू टीच पर्शियन टू यंग गर्ल्स? पर्शियन यंग गर्ल्स को पढ़ाना किसने शुरू किया था? लीला ने, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। तो लीला स्टार्टेड टू टीच पर्शियन टू यंग गर्ल्स। While dancing with beating of a drum, the dancers of Kathakali use a mask, है ना? वो अपने फेस पर एक मास्क लगा के डांस करते हैं। मीनिंग फॉर पिया पिया, साउथ पीकॉक इज लव, है ना? शेडो ऑफ कथकली बैलेट्स इनफैक्ट रिवील्स व्हाट? मायाज फेट, माया का फ्यूचर, माया की डेस्टिनी है, वो रिवील करते हैं। द डांस ऑफ पीकॉक सिंबलाइजेज व्हाट? डेथ। माया को हर चीज में डेथ दिख रही होती है। तो पीकॉक्स का जो डांस होता है, उसे लगता है कि वो शिव के डांस की तरह है, तांडव, जो कि कितना एक रिफ्लेक्शन होता है, किसका एक्सप्रेशन होता है? डेथ का, डिस्ट्रक्शन का। माया वेंट टू स्टेशन टू रिसीव गौतम्स मदर एंड सिस्टर। शी बिकेम सैड बाय सीइंग एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट तो होता ही नहीं है। ए ट्रेन लोडेड विद monkeys। ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर। इन द नॉवल माया इज कंपेयर टू योगी। माया खुद को बोलती है कि वो एक योगी की तरह, एक सन्यासी की तरह भी करने लगती है। Who of the following slept all day, worked all night? तो नीला जो है इसमें, है ना? वो दिन में जो है कि सोती है और रात को काम करती है। नीला उसकी जो सिस्टर इन लॉ है। मैरिड लाइफ ऑफ गौतम एंड माया वाज फुल ऑफ सॉरो, सक्सेसफुल, सेटिस्फैक्टरी, फुल ऑफ जॉय। तो ये दुख से भरी हुई थी माया के लिए, माया और गौतम की जो मैरिज लाइफ थी। द कॉज ऑफ मायाज डेथ वाज एन एक्सीडेंट, सुसाइड,
डिजीज और मर्डर। तो माया की जो डेथ थी वो किससे करी थी? सुसाइड से। शी जंप्ड ऑफ द बालकनी। हु डिड नॉट डाई क्राई द पीकॉक? इस नॉवल में किसकी डेथ नहीं होती है? गौतम, सबसे पहले गौतम की डेथ होती है माया उसे जब बालकनी से धक्का ले लेती है। माया खुद सुसाइड करती है और माया की मदर इन लॉ उसको अपने साथ में लेकर जाती है। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और ऑप्शन नंबर बचता है फोर्थ, दैट इज नीला। तो उसकी जो सिस्टर इन लॉ होती है उसकी डेथ नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायाज डेथ फियर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद हर इल्यूजन। माया के जो मौत का डर होता है वो किससे कनेक्टेड होता है? उसके भ्रम से, है ना, उसके इल्यूजन से। क्वेश्चन नंबर 55, हु कमेंटेड क्राई द पीकॉक इज द प्रोडक्ट ऑफ अ मिलोड क्राफ्ट विमेन। ये जो कमेंट है क्राई द विमित नॉवल के ऊपर, ठीक है, ये किसने दिया है? ये हालांकि इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आते, बट मैंने क्वेश्चन फिर भी इसमें कंसिडर किया हमारी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए। तो टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट, एक ये मैगजीन आती है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया की, उसके अंदर ये कमेंट आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉवल बाय अनीता देसाई। इनमें से अनीता देसाई की कौन सी नॉवल नहीं है? तो देखिए, बाय बाय ब्लैकबर्ड ये नॉवल है उनकी। वेयर शैल वी गो दिस समर ये भी उनकी नॉवल है। और बॉम कार्टनर्स बॉम्बे भी उनकी नॉवल है। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इज अ वर्क बाय कौन? आर के नारायण। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है, ये वीडियो है, ये खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।